कर आते हैं आपके पास, पैसे आते हैं तो खर्च हो जाते हैं, पैसे आपके पास टिकते क्यों नहीं? आखिर धन से आपका नाता जुड़ता क्यों नहीं? अगर ये सवाल बार बार आपको भी परेशान कर रहा है, क्या आपके पास भविष्य में भी पैसा नहीं रहेगा, या आने वाली महंगाई में आप नहीं टिक पाएंगे बाजार में? जी हाँ, बहुत प्रतिस्पर्धा का युग आ गया है, जमाना बहुत महंगाई का आ गया है। जहां पर भी, जिस घर में भी एक इंसान कमाने वाला है और 4 5 10 इंसान बैठकर खाने वाले हैं, उस घर की खटिया खड़ी हो गई है। अगर बहुत सारा पैसा नहीं है आपके पास, फिर ये बहुत सारा पैसा कहाँ से आए? टोकरी भरकर पैसा कहाँ से आए? दुनिया भर का खजाना कहाँ से आए? एक साधारण सा इंसान बहुत लिमिट कमाता है और अनलिमिटेड खर्च भी कर देता है। अगर इस समस्या से आप भी जूझ रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, पैसे नहीं आ रहे हैं, या चाह कर भी आप अमीर नहीं हो पा रहे हैं, तब आज एक जादुई प्रयोग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। धन प्राप्ति का एक अद्भुत प्रयोग बता रही हूँ। मेरे बताए इस प्रयोग को केवल 3 बार कर लेना, पैसा टिकना शुरू हो जाएगा, पैसा 4 गुना आना शुरू हो जाएगा, खर्च कम हो जाएंगे और करोड़पति बन जाओगे। कर्ज एक ऐसी समस्या है कि अगर आपके घर में कर्ज ने दस्तक दे दी, आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया, तब तो बड़ी मुसीबत है। अच्छा खासा कमा भी रहे हो तो कर्ज चुका रहे हो। कर्ज घर में पैसे को टिकने नहीं दे रहा, मन को शांत होने नहीं दे रहा। आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कर्ज को चुकाने में निकल जा रहा है और आपका स्टैंडर्ड हाई नहीं हो पा रहा। अगर आप चाहते हैं जीवन में समृद्धि हो, वृद्धि हो, आगे बढ़ते चले जाएं, आप पैसों की बौछार हो आप पर, जीवन में बहुत बहुत तरक्की आप करें और कर्ज से आपको मिल जाए 100% मुक्ति। हमारी कुंडली में बहुत ऐसे ग्रह होते हैं जिसकी वजह से हम पर कर्ज चढ़ता है। हमारे हाथों में रेखाएं होती है जिसकी वजह से हम कर्ज में डूब जाते हैं, और हमारा कुछ कर्मिक अकाउंट भी होता है जिसकी वजह से हम कर्ज में फंस जाते हैं। तो अगर किसी भी कारण से आप कर्ज में फंस गए हैं और कमा कमा कर केवल कर्ज चुका रहे हैं, तो ये वीडियो सही समय पर आप पर आया है, आपके सामने आया है। आज जो उपाय बताऊंगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन आगमन 4 गुना हो जाएगा, पैसे रखे रखे बढ़ेंगे और यकीन मानिए सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी आपके जीवन की, आप बनेंगे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यकीन मानिए मैं आपकी मित्र हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, आपकी सखा हूँ, आपकी दोस्त हूँ, आपको दिशा दिखाने आई हूँ। विश्वास के साथ आप मेरा बताया यह प्रयोग करेंगे, 100% भाग्य बदलेगा आपका। चलिए सीधे रेमेडी पर आती हूँ। ऐसा आएगा और आता चला जाएगा। शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय करनी है। सोमवार से शुक्रवार के बीच, केवल शुक्रवार को करेंगे, ना कर सके तो सोमवार को करेंगे, अन्यथा बीच में कोई दिन नहीं करेंगे। केवल कृष्ण पक्ष में कभी भी धन प्राप्ति का या किसी भी तरह के आकर्षण का प्रयोग नहीं करना है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन ही इस रेमेडी को आपको करना है। मनी ब्लॉकेज खुलेगा, पैसों की अंबार लग जाएगी। आपको अपने दोनों हाथ से ऐसे उठाकर एक बार, जैसे कर कहते हैं इसको, पूरा कर भर कर, जिसको कहते हैं ना, अरवा चावल ले लीजिए, एक थाली में रख लीजिए। यानी बहुत सारे अरवा चावल के बीच अपने दोनों हथेली को ऐसे डालिए, जिसको परिपूर्ण कहते हैं ना, भर कर मुट्ठी, 2 मुट्ठी भर के अरवा चावल एक थाली पर रख लीजिए। और इतने ही मिश्री, ऐसे ही जितनी आपने उठाई अरवा चावल, इतने ही मिश्री उठाइए, बराबर मात्रा में, तोलना नहीं है। तोलना नहीं है कि कोई वजन में ज्यादा हो गया होगा। आपने मुट्ठी भर के, ऐसे कर भर के आपको मिश्री भी उठानी है और कर भर के आपको अरवा चावल उठानी है, और दोनों को मिक्स कर दीजिए, एक थाली में मिक्स कर दीजिए। अब इसको बराबर बराबर 3 भाग में बांट दीजिए। यानी कि चावल और मिश्री को आपने मिक्स कर दिया। अब तोल कर बांटना चाहते तोल कर बांटिए, नहीं तो अंदाज पे भी आप इसको बराबर 3 हिस्से में बांट लीजिए। प्रथम हिस्सा आपके छत पर जाएगा और पंछियों को डालेंगे। ये मिश्री और चावल का भोग देंगे, उनको भोग लगाएंगे, फेंक कर छीट कर नहीं देना। अगर व्हाइट कपड़ा बिछा कर आप भोग की तरह दे सकते हैं, चाहे कबूतर खाए, कौआ खाए, चिड़िया खाए, मैना खाए, लेकिन पक्षी खाएगा।
सारी मिश्री सारे चावल खा लेंगे। मैं खुद खिलाती हूँ, बड़ा मजा आता है देखने में भी। एक एक दाने खा लेंगे शुद्धता से, पवित्रता से। जो बच जाए दाने, शाम के बाद भी बच्ची जिसको ना खा सके, बड़े प्यार से समेट कर पौधे में डाल दीजिएगा। छींटना नहीं है। छींट देने से क्या होता है, कुछ तो खाया गया, कुछ हमारे छत पर छींटे रह जाते हैं। फिर अगले दिन से उस पर बारिश का पानी पड़ता है, हमारे पैर पड़ते हैं। शुद्धता से 3 भाग में 1 भाग पक्षी खाएगा। आप अपने छत पर पंछियों को डालेंगे। दूसरा भाग चींटी खाएगी, लेकिन कहाँ, पीपल के वृक्ष के पास। आप दूसरे भाग को लेकर जाएंगे पीपल के वृक्ष के पास, मिट्टी थोड़ा सा खोदेंगे और गड्ढा बनाएंगे, और गड्ढे में इसको डाल के, गड्ढा भरेंगे नहीं, खुला छोड़ देंगे। 5-7 मिनट के अंदर चींटियों की एक लाइन सीधे गड्ढे के अंदर जाएंगे और भरपूर खाएंगे। चावल और मिश्री को भरपूर खाएंगे। खाने दीजिए। उधर वो खा रही है, इधर पंछी खा रहा, और 1 भाग आप स्वयं खाएंगे, आपका परिवार सारा खाएगा। अब मिश्री और चावल को कैसे खाएं? खीर बना लो, पाउडर फॉर्म में पीस लो, किसी व्यंजन में मिला दो। यह कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप कुछ भी पका सकते हो इसको। लेकिन शुक्रवार के दिन 1 भाग आप जो आपने कर भर कर निकाला है, आप और आपका संपूर्ण परिवार भोजन के माध्यम से थोड़ा थोड़ा ये खा लेंगे। बहुत नहीं होता, थोड़ा होता है, घर में बहुत सदस्य हैं, थोड़ा थोड़ा। मैं कहूँ, अगर स्वच्छ अरवा चावल और मिश्री मिलाकर ना, आप वैसे भी खा सकते हो, अन्यथा आपको जैसे ठीक लगे वैसे खाओ। आप मेरा यह बताया प्रयोग 3 शुक्रवार को करेंगे, इस भावना से कि मैं परिपूर्ण हो जाऊं, मेरे जीवन में कोई कमी ना रहे, कोई समस्या ना रहे, मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊं और धन की वर्षा हो मुझ पर। ऐसी कामना के साथ आप इस प्रयोग को करें और 3 बार करें। आप यकीन नहीं कर सकेंगे, अगर दुकान, बिजनेस, व्यापार है तो वो चलने लगेगा, पैसों की बरसात हो जाएगी, आप पर सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, धन आएगा और आता चला जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।